नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में। इसे कैमरे पर शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी बलराम यादव। और आज बात करेंगे पंजाब में मचे घमासान की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपको पता ही है, थोड़े दिनों पहले एक लिस्ट आई थी। पूरी प्रदेश कांग्रेस में बदलाव किए गए थे, काफ़ी सारे नए अपॉइंटमेंट भी हुए थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे पंजाब में, प्रधान जिनको कहते हैं, उनको नहीं बदला गया। अब राजा अमरिंदर सिंह जो हैं वड़िंग साहब जो हैं वो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जब लिस्ट आई तो उसके बाद में, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये बड़ी लंबी चौड़ी कवायद के बाद आई, ऐसा नहीं था कि लिस्ट एकदम से आ गई। इससे पहले एक कमेटी भी बनी, अजय माकन साहब उस कमेटी में थे। वो कमेटी गई, उसने अपनी रिपोर्ट पूरी जो है छानबीन की, और बताया जाता है कि 100 के काफ़ी सारे लोगों से इस कमेटी ने बात की, और 95 के करीब लोगों से उस कमेटी ने बात की, और फिर उसके बाद में अपनी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सौंपी कि भाई पंजाब में होना क्या चाहिए। खैर उसके बाद जो है ये लंबी चौड़ी कवायद लगी। अब इसमें साल भर का वक्त लग गया, कुछ महीने। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना टाइम लगा दिया इसमें 40%। और फिर उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें प्रधान भी सेम है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी सेम है, और बाकी जगहों पर जो है वो चेंज किया गया। उसके बाद जो है नाराज़गी कांग्रेस पार्टी में सामने आ गई अलग अलग खेमों की। अब इसमें जो सबसे मुखर आवाज़ है विरोध की, वो चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। कांग्रेस पार्टी ने उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था, और अभी जो भगवंत मान सरकार है, इससे पहले पंजाब की बागडोर चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में थी बतौर मुख्यमंत्री राज्य का। तो ये जो बागी सुर हैं, ये आज इनका जमावड़ा जो है वो हुआ चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर पंजाब में। मोरिंडा में उनका घर है, और वहाँ पर पहुँचे, हमें जो बताया गया 67 के करीब, 67 के करीब जो है वो नेता पहुँचे, जिसमें जिसमें जिला अध्यक्ष थे, जिसमें मौजूदा MLAs थे, जिसमें पूर्व विधायक भी थे। और वहाँ पर बैठ कर के काफ़ी लंबी चौड़ी ये मीटिंग हुई। मीटिंग से बाहर निकल करके एक नेता ने बयान दिया कि भाई हम अब जो है आला कमान से मिलेंगे, और फिर आगे की रणनीति आला कमान से बात करने के बाद करेंगे। अब जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही है कि अब ये नेता जो है, ये जब आला कमान से मिलेंगे तो एक तो ये हो सकता है कि ये नेता अपने इस्तीफे सौंप दे कि भाई आपने जो राजा वड़िंग को बनाया है अध्यक्ष, बनाए रखा है अध्यक्ष, उनकी कंटिन्यूटी जो की है वो गलत है, और हम इसका विरोध करते हैं, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, और हम अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। ये हो सकता है एक हमें जो बताया गया सूत्रों के द्वारा कि इस पर इन लोगों ने विचार किया, और जब आला कमान से मुलाकात होगी तो हो सकता है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, कि अपना विरोध स्वरूप जो है वो बता दिया जाए। 1 हफ्ते का समय इन्होंने कहा है कि मांगा जाएगा, आला कमान से हफ्ते भर में मिलने का समय मांगा जाएगा, और फिर आला कमान से अपनी बात से जो है आला कमान को अवगत कराया जाएगा। अब जो राजा वड़िंग हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो प्रदेश के प्रभारी हैं भूपेश बघेल, उनकी भी है, और इसके अलावा जो KC वेणुगोपाल हैं, GSO हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस पार्टी के, उनका करीबी राजा वड़िंग को माना जाता है। अब ये जो नाराज़ खेमा है, इसको लगता है कि भाई राजा वड़िंग जो हैं उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में दिक्कत है, और वो बहुत उनको लेकर के अगर सरकार उनकी प्रधानी में चुनाव लड़े जाएंगे तो नतीजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। इस खेमे को लगता है, नाराज़ खेमे को, कि वो केपेबल नहीं है कि लीड करें किसी विधानसभा के चुनाव में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको जो रखा है, मौजूदा अध्यक्ष जो थे उसी को बरकरार रखा है। तो उसमें कांग्रेस का जो थॉट प्रोसेस है, या जो कांग्रेस के का जो थॉट प्रोसेस है कि भाई एक यंग चेहरा है, जट सिख हैं। अभी जिस तरह से अकाल तख्त ने आम आदमी पार्टी कैबिनेट को बुला लिया, और जिस तरह का घटनाक्रम वहाँ पर रहा है, तो किसी एक जट सिख चेहरे को हटाना प्रदेश की अध्यक्षी से वो कोई बहुत मुफीद कांग्रेस को लग रहा है कि डिसीजन नहीं होगा। इसके अलावा KC वेणुगोपाल हैं, भूपेश बघेल हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये इनका समर्थन जो है इनको प्राप्त है राजा वड़िंग साहब को। अब आज ये सारा घटनाक्रम चल ही रहा था, वहाँ मीटिंग हुई, ये सब नाराज़ लोगों ने बोल दिया कि भाई राजा वड़िंग की उसमें हम अध्यक्षता में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और जो चीज़ हमें बता रहे हैं नेता कि जो ये कर सकता है नाराज़ खेमा, अगर कांग्रेस पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है, आला कमान से मुलाकात के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो वो ये है कि भाई असहयोग कर दीजिए। आप जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उनकी सभाओं में मत जाइए, उनके साथ मंच शेयर मत करिए। तो ऐसा मुझे किसी एक कांग्रेस के नेता ने बताया कि मैडम आप देखिएगा, राणा गुरजीत सिंह नहीं जाएंगे, प्रगट सिंह नहीं जाएंगे, चन्नी नहीं जाएंगे, रंधावा नहीं जाएंगे, OP सोनी नहीं जाएंगे, सुखपाल खेहरा नहीं जाएंगे,
ये सारे नेता जो हैं ये वड़िंग से दूरी बना लेंगे और कोई भी कार्यक्रम होगा। अब जब चुनावी साल होता है तो आपको पता है सभाएं लगातार एक के बाद एक होती हैं। तो अब एक प्लान ये भी मुझे किसी नेता ने बताया कि असहयोग है, नॉन कोऑपरेशन रहेगा, प्रेसिडेंट को किसी तरह का सहयोग हम लोगों से नहीं मिलेगा। एक होता है ना चुनावों में, आप सुनते भी होंगे कि वो नेता फला नेता घर बैठ गया, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई, या वो फला नेता बैठ गया तो उसकी वजह से उस एरिया में बड़ा जो है दिक्कत हो गई। तो ये घर बैठने वाला एक होता है कि भाई आपने असहयोग कर दिया, आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई एंटी पार्टी कोई आपने वो डिसेंट के तौर पर कुछ बहुत एक्टिव आप नहीं दिखे, लेकिन आप पैसिव तरीके से अपना विरोध आपने जताया और आपने एक नॉन कोऑपरेशन कर दिया पार्टी के लिए, उसके संगठन के लिए, जिसका अमूमन जो है हम देखते हैं कि नुकसान होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस आला कमान ये जो नाराज खेमा है इसको मनाने में कामयाब होगा। अब एक नेता ने तो मुझे बोला कि भाई 40% डैमेज हो गया कांग्रेस पार्टी को और यही करना था, तो ये इतनी कवायद क्यों की, क्यों अजय माकन को बना करके, उनकी कमेटी को बना करके वहाँ भेजा, फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजी, जब आपको स्टेटस को रखना था। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं कांग्रेस पार्टी में खासतौर से, वो प्रदेश के अध्यक्ष और जो नेता कांग्रेस पार्टी के होते हैं, जिसको CLP कहा जाता है, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, उसके जो नेता होते हैं, ये दोनों की भूमिका जो है वो विधानसभा चुनावों में अहम होती है। यानी स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो टिकटें बांटती है, उस स्क्रीनिंग कमेटी में ये दोनों नेता बैठते हैं, CLP और प्रदेश अध्यक्ष, और फिर वहाँ से टिकटों का बंटवारा कैसे हो, कौन मुफीद कैंडिडेट है, कौन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष की बहुत चलती है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए सब चाहते हैं कि चुनावी साल में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसके पास ये एक आप कह लीजिए मनूवरिंग का स्कोप ज़्यादा होता है कि भाई वो अपने लोगों को टिकट दिलवा सके। अब अगर आपके लोगों को ज़्यादा टिकट मिलेगी, आपके लोग ज़्यादा जीत करके आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद आपकी दावेदारी ज़्यादा होगी मुख्यमंत्री बनने पर। अगर नंबर्स आपके फेवर में आ गए, आपको मिल गया उतना नंबर जितना चाहिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो सबकी कोशिश होती है कि चुनाव से पहले ऐसा गणित हो कि टिकट बंटवारे में हमारा से हो। तो अब जो नई कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें आपको पता ही है कैंपेन कमेटी में जो है चरणजीत सिंह चन्नी को रखा गया था। इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें विजय इंदर सिंगला को रखा गया है। और कोर कमेटी है जिसके चेयरपर्सन बनाए गए सुखजिंदर सिंह रंधावा, और मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो डॉक्टर अमर सिंह को दी गई। इसके अलावा कैंपेन कमेटी में को चेयरपर्सन बनाए गए सुखपाल सिंह खेरा जो कि किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राणा गुरजीत सिंह और डॉक्टर धर्मवीर गांधी, इनको जो है को चेयरपर्सन बनाया गया कैंपेन कमेटी में। इसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में को चेयरपर्सन बनाए गए OP सोनी, रजिया सुल्ताना, कुलजीत सिंह नागरा, अंगद सिंह सैनी, भारत भूषण आशु। इसके अलावा मैनिफेस्टो कमेटी में भी को चेयरपर्सन बनाए गए गुरजीत सिंह औजला, प्रगट सिंह, हरदयाल सिंह कंबोज और सुखविंदर सिंह सरकारिया। तो ये तमाम जो है नाम जो हैं, ये पूरी लिस्ट थी। अब इसमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, और आज चरणजीत सिंह चन्नी के घर पे जो बैठक हुई उसमें इसमें से काफ़ी सारे जो नेता हैं वो आज उस बैठक में पहुंचे और इन्होंने अपनी नाराज़गी जो है वो दर्ज करा दी और मोटा मोटी कुछ फैसले भी लिए गए। अब देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है या कांग्रेस की जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, अब आज अगर मैं बता दूं जो मौजूद थे वहाँ पर चन्नी साहब के घर पे, OP सोनी जो कि फॉर्मर डिप्टी CM हैं, इसके अलावा तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, गुरप्रीत सिंह कांगर, भारत भूषण आशु, राणा गुरजीत सिंह और गुरकीरत सिंह कोटली, और इसके अलावा पूर्व जो सांसद हैं मोहम्मद सादिक, ये सब जो है ये मौजूद रहे आज की बैठक में। इसके अलावा पूर्व विधायक दर्शन सिंह बरार, लखवीर सिंह लखा, मदन लाल जलालपुर, अंगद सिंह सैनी, हरमिंदर सिंह गिल, कुशलदीप सिंह, किक्की ढिल्लो, तरसीम सिंह, देवेंद्र गुबाया, जोगिंदर पाल, इंदरबीर सिंह बुलारिया, ये सब लोग भी आज की बैठक में जो है वो रहे। इसके अलावा फॉर्मर जो पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बरिंदर सिंह ढिल्लो, वो भी रहे। बलकौर सिंह फादर जो है फादर ऑफ लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, वो भी वहाँ पर रहे। उनको जो है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का जो है हालांकि करीबी उनको माना जाता है। और अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जो सिटिंग MLAs हैं उसमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, राणा गुरजीत सिंह और सुखविंदर सिंह सरकारिया, ये जो है तीन विधायक जो है मौजूदा वो यहाँ पर मौजूद रहे।
तो कुल मिलाकर के ये रहा। इसी बीच खबरें आई कि क्या अब चन्नी नाराज़ होकर कहीं और चले जाएंगे, कोई और पार्टी बना लेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि जब मैंने बात की चन्नी से तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। इसी तरह की खबरें आज सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर के भी आईं, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। और सुबह वो मिली अमित शाह से उनके दफ्तर में, तो जैसे ही वो गए तो तमाम तरह की, क्योंकि नाराज़गी उनकी भी है, सुखजिंदर सिंह रंधावा की भी जो लिस्ट आई है तो उनको लेकर खबरें चलने लग गई कि भाई ये क्या अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, टाइमिंग देखिए मुलाकात की, क्या ये भी जा रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि मैं तो दिन के उजाले में गया था, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊं, और मेरे क्षेत्र के कुछ मसले थे, लॉ एंड ऑर्डर के कुछ इशू हैं, सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न हैं, उसको लेकर के मैं गया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ये ज़रूर कहा कि इस लिस्ट में ये ज़रूर दिखता है कि कांग्रेस पार्टी में लॉयलिस्ट और सीनियर लोगों की अनदेखी पूरी तरह से हो रही है। और ये जो मौजूदा लिस्ट है, इससे एक नेता ने तो मुझे ये भी कहा कि 40% कांग्रेस डैमेज हो गई और अब 30 भी सीटें नहीं आएगी, सरकार बनाना तो दूर की बात है। कुछ नेता ये भी कहने लगे कि भाई डबल डिजिट तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये तो सारा नाराज खेमे का एक आप कह लीजिए नैरेटिव था, या जो नाराज खेमा है उनकी ये सारी बातें थी। अब जो सरकार या जो कह लीजिए कि जो खेमा है, जिसकी भूमिका रही इस लिस्ट के बनाने में, या जो दूसरी तरफ का खेमा है, उसका कहना है कि भाई कितने मौजूदा मुख्यमंत्री थे, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो फिर कितने लोग पहुंचे, कितने एमएलएज उनके पास पहुंचे, इसमें तो पता चल गया कि कितने लोगों का समर्थन है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है और किस तरह का उनका वो है। अब ये खेमा इसको लगता है कि भाई क्योंकि राजा वड़िंग वहाँ पद पर हैं, इसलिए इस खेमे को लगता है, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि उनको हटा दिया जाए। तो ये पूरी चीज़ें हैं, दोनों तरफ रशाकशी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ये खेमा है जो नाराज़ है, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर वड़िंग, उनकी जो पद पर रहना इस खेमे को मंजूर नहीं है। आज एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश की चरणजीत सिंह चन्नी ने मोरिंडा में अपने घर पर। तो वहीं दूसरी तरफ जो है राजा वड़िंग जो है वो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस आला कमान की चॉइस है, ये बात तो तय हो गई। तभी शायद इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद भी उनका बदलाव नहीं हुआ। हालांकि खबरें ज़रूर इस तरह की थी, महीने भर से ये खबरें चल रही थी कि पंजाब में चेंज जो है वो होने वाला है और चेंज होने वाला था। ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया कि ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी ने जो है वो अपनी भूमिका बना ली थी कि क्या क्या चेंज करना है और किस तरह से चेंज करना है। और फिर बाद में जाकर के कुछ चीज़ें बदली, उसके बाद जो है जो चेंज होना था वो चेंज नहीं हुआ। अजय माकन की जो कमेटी थी उसने भी प्रो और कॉन्स जो है वो दिए कि किसको रखने से क्या प्रो है और किसको हटाने, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इस तरह का पूरा उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में वो सौंपा था। तो अब ये कुल मिलाकर के रशाकशी दोनों तरफ चल रही है। अब देखना होगा गेंद क्या आलाकमान के पाले में आती है, क्या जो आज चन्नी के घर पर ये पूरा शो ऑफ स्ट्रेंथ एक तरीके से हुआ, उसको कांग्रेस आलाकमान कैसे देखता है, राहुल गांधी कैसे देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे देखते हैं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन पंजाब की सियासत में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भला होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। चाहे फिर बात नाराज़ गुट की कर लीजिए, फिर या चाहे बात कर लीजिए कि जो गुट अभी जिसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, या जिस गुट को राजा अमरिंदर वड़िंग लीड कर रहे हैं। तो अब ये जो रशाकशी है चुनावी साल से महज कुछ महीने पहले, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरह से एक मुफीद सिचुएशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से ये चीज़ें अब हो रही हैं इससे पार्टी को ज़रूर नुकसान ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका आभास इन तमाम नेताओं को भी है जिनके सुर विरोधी हो गए हैं कि इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा। अब देखना पड़ेगा कि दिल्ली का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करता है और कर भी पाता है, या फिर ये डैमेज कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में महंगा पड़ेगा। ये सब भविष्य के गर्भ में है और इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे कि किस तरह से आगे की राजनीति करवट लेती है पंजाब में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।